तो आज ना एक कहानी सुनते हैं। नहीं नहीं, ये कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। ये कहानी है पत्थरों की, पानी की, और सच कहूं तो हमारी हर एक सांस की। बस एक पल के लिए मेरे साथ जरा सोच कर देखिए। मान लीजिए आपके घर के बाहर ना एक बुजुर्ग है, हमेशा से, मतलब शायद आपके पैदा होने से भी बहुत पहले से वो वहीं पर खड़े हैं। वो आपसे कभी कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप जब भी बहुत तेज धूप होती है ना तो अपनी छांव दे देते हैं, और जब कोई तूफान आता है तो आपके घर के लिए एक ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं। और फिर एक दिन अचानक ठीक आपकी आंखों के सामने उन्हें गिरा दिया जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है। और पता है, यही कहानी है अरावली की। हमारे ये पहाड़ भी ना आज ठीक इसी तरह खामोशी से काटे जा रहे हैं। तो चलिए इस खामोशी के पीछे की जो कहानी है ना, उसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का एक ढेर नहीं है। नहीं, ये इस जमीन के सबसे पुराने पहरे हैं। एक तरह से कहें तो गार्डियन है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 3 से 4 अरब साल। मतलब सोचकर देखिए, ये पहाड़ तब से खड़े हैं जब हमारी धरती बस बन ही रही थी। अरे उस पर तो जीवन की शुरुआत तक नहीं हुई थी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो विशाल हिमालय आज हम देखते हैं, वो अरावली के सामने तो बस एक बच्चा है। जी हाँ, ये दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे एक्सपीरियंस्ड माउंटेन रेंजेस में से एक है। और शायद इसीलिए कई लोग इसे माँ पहाड़ भी कहते हैं। बिल्कुल एक माँ की तरह जो अपने बच्चे के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है। ठीक वैसे ही अरावली ने सदियों से इस जमीन को सहेजा है और एक तरह से हमें पाला है। लेकिन सवाल ये है कि ये माँ हमें बचाती कैसे है? देखिए, ये सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड साइंस है। तो होता क्या है, जब मॉनसून के बादल आते हैं तो अरावली के जंगल और इसकी दरारों वाली चट्टानें पता है क्या करती हैं? एक बहुत बड़े स्पंज की तरह काम करती है। ये सारा का सारा पानी सोख लेती हैं और फिर धीरे धीरे जमीन के नीचे पहुंचाती हैं। और यही पानी है जो हमारे कुओं में, तालाबों में, बोरवेल में आता है, जिससे करोड़ों लोगों की प्यास बुझती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस स्पंज को ही तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बस कल्पना कीजिए कि एक टूटे हुए कांच के गिलास में पानी भर रहे हैं। पानी रुकेगा क्या? नहीं, वो तो बस बह जाएगा। और आज अंधाधुंध माइनिंग और कटाई से हमने अरावली को वही टूटा हुआ गिलास बनाकर रख दिया है। और सिर्फ पानी ही नहीं, अरावली नाथहार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली हमारी आखिरी दीवार है। अगर ये दीवार पूरी तरह से गिर गई तो राजस्थान से उठने वाली धूल भरी आंधियां सीधी दिल्ली एनसीआर तक आएंगी। इसका मतलब हवा में जहर और ज्यादा खुल जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये दीवार, ये प्रहरी, ये माँ आखिर टूट क्यों रही है? सच कहूं तो इसका जवाब हम सबको कहीं ना कहीं पता है, बस शायद हम उसे मानना नहीं चाहते। सच तो ये है कि इसे हम ही तोड़ रहे हैं, हमारे घरों के लिए, हमारी सड़कों के लिए। इल्लीगल माइनिंग से रातों रात पहाड़ के पहाड़ गायब कर दिए गए, कंक्रीट के जंगल उगाने के लिए असली जंगल काट दिए गए, और ये सब हमारी आंखों के सामने होता रहा और हम सब बस देखते रहे। हम में से ज्यादातर लोगों ने क्या किया? बस एक बात सोची और अपना पल्ला झाड़ लिया। अरे ये तो सरकार का काम है, हम क्या करें? और बस इसी एक सोच ने, इसी उदासीनता ने हमें आज इस संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छा, हो सकता है अब भी किसी को लगे कि भाई ये तो सब पर्यावरण एनवायरनमेंट की बातें हैं, इससे हमारे रोज की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं कि अरावली का दर्द हमारे घरों के अंदर तक कैसे पहुंच चुका है। ये जो भयानक गर्मी बढ़ रही है, उससे एसी का बिल आसमान छू रहा है कि नहीं? जमीन का पानी सूख रहा है तो पानी के टैंकर हर साल और महंगे हो रहे हैं। और हवा में जो धूल और पोल्यूशन है, उससे हमारे बच्चों को अस्थमा जैसी सांस की बीमारियां हो रही हैं। ये कोई दूर का संकट नहीं है। अरावली का एक एक जख्म अब सीधा हमारी जेब और हमारी सेहत पर असर डाल रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? क्या सब खत्म हो गया, या उम्मीद की कोई किरण अभी भी बाकी है? जवाब है हाँ, उम्मीद है, समय अभी भी है हमारे पास। लेकिन इसकी सिर्फ एक ही शर्त है, अगर हम सब अपनी ये खामोशी तोड़ने के लिए तैयार हैं। हमें सवाल पूछने होंगे, हमें पेड़ लगाने होंगे, सिर्फ सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए नहीं, बल्कि इस जमीन को बचाने के लिए। अपनी आवाज उठानी होगी, चाहे वो एक छोटा सा ट्वीट हो या कोई चिट्ठी।
और सबसे ज़रूरी, अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहाड़ कभी चीखते नहीं हैं, पर जब वो गिरते हैं ना, तो अपने साथ पूरी की पूरी सभ्यताओं को ले डूबते हैं। बस एक बार सोचिए, कल जब हमारी अगली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि हवा में इतना जहर क्यों है, पानी खरीद कर क्यों पीना पड़ता है, तो हमारे पास क्या जवाब होगा? शायद सिर्फ एक अफसोस भरी खामोशी और ये शब्द, बेटा, जब अरावली टूट रही थी तब हम चुप थे। क्योंकि ये सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं है, ये हमारी सांसों की कहानी थी।